हेलो बच्चों। हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना तो सीखा ही है। क्लास 8th में ख़ास तौर से ये एक चैप्टर भी है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। और जूनियर क्लासेस में हम लोग नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके होते हैं। बच्चों, जब हम कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उसमें स्क्वायर रूट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं और उनको हम लोग कर भी लेते हैं। लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ स्क्वायर रूट्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उनको सॉल्व करना या उनका ऑप्शंस जो दिए होते हैं, ऑप्शंस में सही ऑप्शन सेलेक्ट करना हमें कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन वास्तव में वो मुश्किल होता नहीं है। बच्चों, आज की ट्रिक्स क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्रिक सीखेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे आपका एसएससी है या बैंकिंग है या रेलवेज है या और भी जो भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होते हैं, उनमें एक्सपोनेंशियल नंबर्स के स्क्वायर रूट पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आपको ट्रिक पता है या कॉन्सेप्ट पता है तो आप 1 सेकेंड में उसका आंसर रिप्लाई कर दोगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट या ट्रिक नहीं पता है तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और आपका समय नष्ट कर सकता है एग्जामिनेशन में। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्रिक। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है 7 रेज टू द पावर 16। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 7 रेज टू द पावर 16, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो नॉर्मली बच्चे ये सोचते हैं कि हम 7 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। खास तौर से वो बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स बेसिक ही पढ़ी होती है, आगे वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर वो बैठते हैं तो उनको डायरेक्ट यही समझ में आता है कि हम 7 को 16 टाइम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, अगर हमें ये दिया हुआ है 7 रेज टू द पावर 16 और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों, तो आपको सीधे डायरेक्टली जो आपको पावर दिख रही है, यहाँ पर पावर कितनी है बच्चों? यहाँ पर पावर है 16। तो 16 जो पावर है उसका आप हाफ कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। तो 16 का हाफ क्या हो जाएगा? 8। यानी आपका आंसर आ जाएगा 7 रेज टू द पावर 8। और यही आपके ऑप्शंस में भी दिया होगा, 7 रेज टू द पावर 8 ही आपके ऑप्शंस में दिया होगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से 1 ही सेकंड में अपना आंसर रिप्लाई कर सकते हो, बता सकते हो। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 9 रेज टू द पावर 14 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पावर कितनी है? 14 है। तो 14 का आप हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7। यानी आपका आंसर आ जाएगा 9 रेज टू द पावर 7 और यही आपका ऑप्शन भी होगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये जो पावर्स हैं, क्या ये हमेशा इवन नंबर्स में ही होंगी या होती हैं? नहीं बच्चों, ये पावर्स हमेशा इवन नंबर्स में नहीं होती हैं। अगर इवन नंबर्स में है तब तो आप आसानी से 2 से डिवाइड करके अपना आंसर लिख दोगे, बता दोगे। लेकिन अगर ये पावर्स ऑड नंबर्स में है तो हम क्या करेंगे? इस पर भी आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 9 रेज टू द पावर 3 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 रेज टू द पावर 3। यहाँ पर जो पावर है वो बच्चों है ऑड नंबर। 9 टू द पावर 3 आपकी ऑड है। अब हम ऑड नंबर 3 का हाफ करेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब क्वेश्चन बच्चों होता है, जब हमारी पावर ऑड नंबर होती है, तो हम अपने बेस को देखते हैं। बेस हमारा क्या है? यहाँ पर 9 है और हम 9 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे और पावर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और ऊपर पावर आपकी 3 जो लिखी है वो एज इट इज लिखी रहेगी। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 टू द पावर 3
विल बी इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3, यानी जो नीचे बेस है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हमारे पास पावर आपकी इवन नंबर में है तो इसको आप हाफ कर देंगे और बेस में कोई चेंज नहीं होगा और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपकी पावर अगर ऑड नंबर में है तो जो आपका बेस दिया हुआ है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जैसे 9 है बेस में तो 9 का स्क्वायर रूट 3 निकाल देंगे और पावर में कोई चेंज नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ सकता है कि अगर ये हमारा बेस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे। तो बच्चों अगर हमारा बेस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और पावर हमारी ऑड नंबर है तो ऐसा जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा और उसका आपका जो आंसर होगा वो डेसिमल में आएगा और उसको फिर आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इन्हीं दो वैरायटी पर क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या तो आपकी पावर आपकी इवन नंबर होगी और या आपका बेस परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये दोनों ही मेथड्स आपने सीख लिए हैं। अब इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए, आपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में ये एक फॉर्मूला पढ़ा है, रूट एन कैन बी रिटन n टू द पावर 1/2, यानी जब हम रूट का साइन हटाते हैं तो ये पावर बन जाती है 1/2। ये सबने पढ़ा है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास ये क्वेश्चन था रूट 7 टू द पावर 16, तो यहां से अगर हम रूट का साइन हटाएंगे तो 7 टू द पावर 16 तो अपनी प्लेस पर ही है और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2, यानी ये जो पावर 1/2 है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो रूट का साइन हटने पर पावर आ जाती है 1/2। अब यहाँ पर पावर 16 है 7 की और उसके ऊपर एक और पावर है 1/2। तो जब पावर ओवर द पावर हो जाती है, यानी पावर के ऊपर एक और पावर आ जाती है, तो दोनों पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 7 16 इंटू 1/2 और 16 इंटू 1/2। अब 2 से आप 16 को कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 8 4 16, यानी 7 रेज़ टू द पावर 8। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर पावर आपकी इवन नंबर है तो उसका आप सीधे हाफ कर दीजिए, आपका स्क्वायर रूट निकल आएगा। कॉन्सेप्ट ये है उसके पीछे। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर आपकी पावर ऑड नंबर है और बेस आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्यूब, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्यूब। अब यहाँ पे हम जो 9 आपको बेस में दिख रहा है इस 9 को पहले लिखेंगे 3 स्क्वायर। 9 कैन बी रिटन 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के ऊपर पावर यहाँ पर देखिए है 3, यानी 3 स्क्वायर होल क्यूब। तो वह भी आपने रूल पढ़ा है कि जब पावर के ऊपर एक और पावर होती है तो आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी 3 2 6 हो जाएगा, यानी आपका बन जाएगा 3 टू द पावर 6। और अब देखिए ये इसी क्वेश्चन की तरह हो गया, पावर आपकी इवन नंबर में कन्वर्ट हो गई। और अब जब आप यहाँ से रूट का साइन हटाओगे तो रूट का साइन हटाने के बाद ये पावर क्या बन जाएगी 1/2, यानी 3 टू द पावर 6 और होल पावर 1/2। और अब आप पहले की तरह 6 को 2 से आप कट कर लीजिए, यानी 6 का हाफ हो जाएगा, पावर 6 जो है उसका हाफ हो जाएगी पावर 3। तो 3 टू द पावर 6 इंटू 1/2, ये सॉल्व करेंगे 2 3 6, यानी 3 टू द पावर 3। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया 3 टू द पावर 3। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने यूज किए। लेकिन डायरेक्टली हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में हैं तो अपने हम क्वेश्चंस का आंसर अपने दिए गए ऑप्शंस से बहुत जल्दी चूज कर सकते हैं। 1-2 सेकेंड्स में ही आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और टाइम लग सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके स्कूल्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चंस को सही टाइम पर सॉल्व कर पाना। और एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो, इसके लिए इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए ताकि कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो वहाँ पर अपना टाइम बचा सके। बच्चों, आज की ट्रिक में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे। और तब तक आप सोच के रखिए
कि हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसी को आगे थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करिएगा। उसके पहले हम आपकी क्लास को ख़त्म करें, आपके लिए क्विज टाइम है और क्विज टाइम में आपके पास ये 2 क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 टू द पावर 12 एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज़ टू द पावर 7। इनके आंसर्स आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बच्चों, आज की ट्रिक्स क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर्स का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी क्लासेज रेगुलर अटेंड करते रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।